ये हमारा EBC यूनिट है, जिसको इफ़ेक्टिव बायो कंपोस्टिंग यूनिट हम बोलते हैं। ये 1100 GSM का होता है। और अगर मैं इसको एक ट्यूब को हमने इंसुलेशन किया हुआ है, जिससे कि आपका गैस क्वालिटी अच्छा रहे, और इसका ड्यूरेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डक्टाइल स्ट्रेंथ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। ठीक है, इसको हम हर बैच में टेस्ट करते हैं, हम खुद इसका मैन्युफैक्चर करवाते हैं, और हर बैच का हमारा एक टेस्टिंग होता है। तो ट्यूब भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। 20 इयर्स तक हम किसी की फ्री सर्विस देते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे हमको कितनी गारंटी होगी? ठीक है, नहीं तो कोई फ्री सर्विस 20 इयर्स तक देनी भी होता है, 1 साल का ही गारंटी देता है। ठीक है, ये इतनी सस्ती चीज़ भी हम पूरे 20 साल तक इसकी गारंटी लेते हैं, और वो भी इसीलिए ले पाते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी है, अच्छे से बना पा रहे हैं इसलिए। और कभी कुछ होता भी है तो ये वेल्डेबल मटेरियल से है, तो इसको इजीली वेल्ड किया जा सकता है। जैसे ये सिंटेक्स की टंकी आप वेल्ड नहीं कर सकते, एक बार इसमें कुछ पंचर हुआ तो हुआ, इसको हम वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर, चलो ये तो ट्यूब का सारी चीज़ें बताई, बट एक्चुअली जो फर्टिलाइज़र बनता है वो आपके रॉ मटेरियल से बनता है। हम कुछ बताते हैं कि इतने ही गोबर में इतना गौमूत्र जाना चाहिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन इम्पॉर्टेंट है। कई लोग क्या सोचते हैं, गोबर गौमूत्र डाल दिया खाद बन गया, ऐसे नहीं होता है। रेशियो प्रोपोर्शन में चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बैच फार्मूला हम काफ़ी बार चेंज कर चुके हैं, क्योंकि हम रिसर्च कंपनियां, हर बार कुछ नया मिलता है तो उसको हम एडिशन करते हैं, या तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं अगर बताऊं तो 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है जिसमें गोबर, गौमूत्र, दही, चावल, गुड़ और आपको क्या बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वेस्ट, ये चीज़ें डालते हो। जैसे कि मैंने कहा, फार्मर्स को कभी कभी तकलीफ़ आती है गौमूत्र इकट्ठा करने में, गुड़ कभी महंगा मिलता है, और दही चावल डेली करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपके पास ये इजी हो रहा है तो आप ये करिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारे पास दूसरी मेथड है, जिसमें हम गोबर, ऑल इन वन कल्चर और फ्रूट्स और लिक्विड वेजिटेबल का जो वेस्ट आता है वो चीज़ें हम डालते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये कॉस्टिंग कितनी आती है पर लीटर, हम समझने की कॉस्ट करें कि ये 1 लीटर, इसका इंग्लिश नेम लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, पर हम इसको, फार्मर ने इसका नाम एडवांस जीवामृत रखा है। ठीक है, तो ये पर एडवांस जीवामृत की पर लीटर की कॉस्ट अगर बोलूँ तो 1.5 रुपया आती है, जिसमें आपका गोबर 1 रुपये का वो ऑल इन वन कल्चर, और आपका 50 पैसे में फ्रूट्स और वेजिटेबल का जूस हो गया, क्रश आ गया। जितना परसेंटेज में यूज़ होता है और कॉस्टिंग निकालती हूँ, ये मैं कैलकुलेटर आपको भी देती हूँ ताकि आप खुद भी इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर पाओ कि इसका कॉस्टिंग कितना है। तो ये कॉस्टिंग से आपका 1.5 रुपये में जीवामृत तैयार हो जाता है। आप कोई भी मेथड से करोगे ना, 3 रुपये से नीचे में जनरेट नहीं हो पाता। अगर आप गुड़ और ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हो, आपको फ्री में अवेलेबल है तो ही आपका सस्ता बनेगा, नहीं तो ये ख़रीदोगे तो महंगा पड़ता है। एक तो ये होता है कि प्राइस पे करनी पड़ती है, और दूसरा ये रहता है कि इन सारी की इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, लोकल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, चोरी ना हो जाए वो संभालना पड़ता है, और उसके अलावा दही का रोज़ जमाने की मेहनत, उसमें चावल बनाने का गैस, ये सारा करोगे तो आपकी कॉस्टिंग 3 रुपये पर लीटर पे आ जाती है। ये मेथड से आपको 1.5 रुपये पर लीटर पे आती है। फिर भी चॉइस आपकी है कि आपको किस मेथड से बनाना है, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये दोनों में से एक मेथड से आप इसको जीवामृत बना सकते हैं। तो इसमें आप गोबर डालिए, जो भी दूसरी मेथड यूज़ करनी है वो डालिए। 30% आप इसका आउटपुट है वो वापस इनपुट में डालोगे, क्योंकि हम जो फर्स्ट टाइम कल्चर देते हैं वो आपको हमसे बार बार ख़रीदना ना पड़े। ठीक है, तो उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं वो वापस आपके मदर कल्चर में होके फिर से आपके पास आ जाए। ठीक है, सबसे छोटा वाला यूनिट का भी कैपेसिटी पर डे 300 लीटर आउटपुट का है। अभी कैसे होता है कि आपको ये फर्स्ट, जब भी आप कभी ऑर्डर करते हो तो आपको हमारे यहाँ से 1 सेकेंड वर्किंग डे पे आपके यहाँ पे डिस्पैच हो जाता है। आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया जाता है कि इनिशियल इसको भरना आप तैयारी करके रखो, क्योंकि पहली बार इसकी जितनी कैपेसिटी है मिनिमम उतना 50% हम उसको भरना होता है। ठीक है, 50% इसलिए भरना है कि पहले 50% भर के उसको आप 30 दिन के लिए भूल जाओ।
30 दिन का उसका HRT पीरियड होता है, वो 100% लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद पर डे सबसे छोटे वाला यूनिट 6 क्यूबिक मीटर का यूनिट, उसमें आप 300 लीटर का आउटपुट डालो, 300 इनपुट डालो, 300 लीटर का आउटपुट निकालो। प्रैक्टिकली आपको 420 लीटर निकालना है, जिसमें से 300 लीटर आप यूज़ करोगे और जो दूसरा जो लीटर बचा वो वापस अपने इनिशियल बैच में डालोगे। तो आप 400 लीटर का बैच बनाओगे, 400 लीटर निकालोगे, 100 लीटर वापस आप रिवर्स करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूलेशन से चलता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन आए तो हमारे वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। इंस्टॉलेशन करने हमेशा हमारे यहाँ से लोग आते हैं। वो 2 पर्पस होते हैं, एक तो वो आपके यहाँ पे आके इंस्टॉल भी करके जाएं और आपको सामने लेबर के साथ वो बैच भी भरवा के जाएं, ताकि लेबर सीख जाए कि इसको मुझे कैसे चलाना है। आपको भी एजुकेट करके जाए। आप वीडियो बना के रख सकते हैं, ताकि लेबर अगर चेंज हो जाए तो आप उसको वीडियो दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ से इंस्टॉलेशन फ्री है, सर्विस 20 इयर्स तक फ्री है, हम उसका चार्ज नहीं लेते। उनके आने जाने का जो भी आपका ट्रेन का फेयर हो या बस का फेयर हो वो लेते हैं, उतना चार्ज हम करते हैं। ठीक है, अब हम चीज़ को देख लेते हैं थोड़ा। आप इसको हमेशा हाइट पे रखना है, ठीक है, इनपुट, क्योंकि ग्रेविटी से चला जाए अपने आप। ओके, अब हम थोड़ा इसका गैस फॉर्मेशन देख लेते हैं। पे छाया रहनी जरूरी है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे बहुत सारे यूनिट अभी वहाँ पे जो पड़े हैं वो धूप में ही पड़े हैं, तो इसको छांव की ज़रूरत नहीं है। हम इससे फिर एक जगह पे जनरेटर भी चालू करके देखेंगे। इससे जनरेटर भी चलता है? हाँ, जनरेटर से भी चलता है। ठीक है, आप इसका जितना ट्रांसपेरेंसी का लेवल होता है ना, उतना इसका CV अच्छा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको इसकी फ्लेम इतनी ज़्यादा दिखेगी नहीं, बट आप जाके हीट फील करोगे इसका। दिख नहीं रही है। आम थोड़ा कंईक बारीन बताओ, એટલું નાનું बहुत कम है। अभी डाला कुछ तो आपको कलर चेंज हुआ तो इसका फ्लेम दिखा। हाँ, नहीं है तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। हाँ, तो इसका फ्लेम दिखता नहीं है, ब्लूइश एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लेम होता है, इस वजह से इतना प्योर है। ठीक है, अब हम इसका लिक्विड देख लेते हैं। इसमें से 5000 लीटर हम जीवामृत बनाते हैं। ठीक है, कहाँ गए मेरे ये? पर डे मैम 5000 का इनपुट डालना होगा? 5000 इनपुट, मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 लीटर की। आप कम डालोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम कैपेसिटी जितना भी आप डालते हो इतना लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। ओके, ठीक है सर, आप कहाँ गए जीवामृत? इतना लिक्विड मिलता है आपको? नहीं मिलता, तो इसको आपको एडमिनिस्ट्रेट करना इजी हो जाता है, सीधा ड्रिप में लगा सकते हो, है ना? मेरे पास ट्यूब भी है, राइट, सो आप सीधा ड्रिप में डाल सकते हो। इसलिए तो बाद में ट्यूब लग रही है। बंद कर दो। और आपको इसका कहीं जो पे कलर होता है, हाँ, वो भी कोई एक मतलब स्पेसिफिक इसका क्राइटेरिया होगा कि ये इस कलर का होगा तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, या कलर का कोई आइडिया, कलर का कोई इसमें कोई इशू नहीं है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुड़ का कलर चेंज होता है जी। लोगों ने रॉ मटेरियल में जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट का वेस्ट में क्या वेजिटेबल डाला है, अगर किसी ने ग्रीन चीज़ बहुत ज़्यादा की है तो इसमें थोड़ा ग्रीनिश कलर भी आ सकता है। बीट का भी यूज़ करते हैं तो बीट वाला होगा तो इसमें रेड कलर थोड़ा आ सकता है, इसलिए थोड़ा आपको कलर पे इतना नहीं जा सकते आप। अच्छा, बट आपको एज सच कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, जैसे इसको कोई मतलब ह्यूमन कोई कंज्यूम करेगा तो उसका क्या इसमें इम्पैक्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें एक लाइट सी स्मेल आ रही है। हाँ, कोई राइट, वो आप क्या बोलते हैं, आपने जीवामृत की स्मेल देखेंगे। हाँ जी, काफी बार मैंने पिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी हाँ, सेफ है। ओके, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये किस चीज़ से बना है जी, वो हमको पता है जी, इसलिए तो कोई इश्यू नहीं है इसमें जी। आप किसी खाद कंपनी में जाके उनको बोलो आपका खाद पी के बताएं। ट्रू।
मेन इम्पोर्टेंट यही है कि सॉल्युबिलिटी जो है ना वो 100% है। इसकी डोजिंग मैम कितनी देनी होगी पर एकड़? इसकी डोजिंग जो है आपको ये है कि कितना जल्दी सॉइल कार्बन बढ़ाना है। अच्छा। उस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा। अगर मैं ये समझूँ कि आपको 100% केमिकल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट होना है, जी ठीक है जी, तो आप उसको 20 से लेके 50 लीटर्स पर डे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पर एकड़, पर डे पर एकड़, राइट। ठीक है। अब ये पर डे का जो कैलकुलेशन है मैम, हाँ, कोई अगर 4 बार पानी डाल रहा है तो वो मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई करके एक तो, साथ हाँ, एक एडमिनिस्टर साथ कर डाल दो, सकते हैं। एक साथ डाल दो। ओके, तो आप इसको जैसे